हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एस बायोलॉजी क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने वाले हैं और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले लास्ट क्लास में हम लोग ने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन किए थे। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का निर्माण किस तरह से होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब हम बात कर रहे हैं, बीजाणु जनन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हिंदी में। तो बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या, बहुत ही सिंपल वर्ड में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रोस्पोर के निर्माण की क्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत ही सिंपल टर्म्स में इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन मदर सेल्स होता है, इसमें जब क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब क्या होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन या विभाजन होता है, विभाजन होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की बात कर रहे हैं। मदर सेल्स से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है हमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें माइक्रोस्पोर का या फिर हम बात कर सकते हैं पॉलन ग्रेन परागकण का निर्माण होगा। दूसरी चीजें, इसके लिए अर्धसूत्री मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता होगी, एक बार होगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर जो डिवीजन होगा किसमें होगा, पॉलन ग्रेन मदर सेल्स या फिर हम बोलते हैं पराग मात्र कोश का या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोल रहे हैं, इसमें एक डिवीजन होगा जिससे क्या होगा, 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। अब ये तो हमको पता है, मियोसिस डिवीजन में एक कोश का 4 कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये क्या होगा, जो डिप्लॉइड सेल होगा, 2n सेल्स होगा, ये इस तरह से द्विगुणित कोशिका, जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर टोटल क्या होता है, इस तरह से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, ऐसा। या फिर हम बात करेंगे ये इस तरह से। जनरली ये 2 मेथड हम बात करते हैं, कौन कौन सा, एक तो होता है आइसोबाइलेटरल टाइप का और एक होता है हम बात कर रहे हैं कौन सा, टेट्राहेड्रल टाइप का। तो इस तरह से हम 2 मेथड की बात करेंगे, कौन कौन सा, आइसोबाइलेटरल या फिर टेट्राहेड्रल। इन दोनों के बेसिस पर हम सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें किस किस तरह का डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये जो डिवीजन होता है, ये हम बात करेंगे कि किस तरह का इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो हम बात कर रहे हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके लिए बेसिकली हम 3 टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला है इसका सक्सेसिव टाइप, सक्सेसिव टाइप, या इसको हम बोलते हैं उत्तरोत्तर प्रकार के बोलते हैं। किस तरह का बोलते हैं, सक्सेसिव या उत्तरोत्तर। इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस के प्रत्येक विभाजन के बाद क्या होगा, कोशिका विभाजन की क्रिया होगा, कोशिका विभाजन की क्रिया होगी। तो देखिए किस तरह से होता है इसमें। यहाँ पर क्या होगा, ये हम बात कर रहे हैं डिप्लॉइड सेल 2n, जिसको हम बोल रहे हैं PMC, पॉलन मदर सेल्स बोल रहे हैं। ठीक है, पॉलन मदर सेल जो रहता है, मियोसिस में 2 डिवीजन होता है। पहला है फर्स्ट M1, तो इसके बाद ये डिवाइड होगा, जिससे यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होगा,
दो भागों में इस तरह से डिवाइड होगा, दो न्यूक्लियस बन गया। जैसे ही दो न्यूक्लियस बनेगा तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेल प्लेट बनेगा, सेल वॉल, जिसके द्वारा ये क्या होता है, दो सेल्स में इस तरह से बढ़ जाएगा। क्लियर है? दो सेल्स के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, M2 होगा, मियोसिस सेकेंड, जिसमें ये सेल्स क्या होता है, फिर से इसके न्यूक्लियस जो रहेगा इस तरह से 4 न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा। और इसके बाद फिर से क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब सेल वॉल का निर्माण होगा, जिससे ये क्या होता है, इस तरह की 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप का है, टेट्राहेड्रल टाइप का, ये क्या होता है, सक्सेसिव मेथड में बनता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल उदाहरण की, तो जनरली ये किस में पाया जाता है, मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स जो होता है, यहाँ पर क्या होगा, पहले एक बार विभाजन होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजित हो रहा है, फिर यहाँ पर M2 होगा और यहाँ पर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस फिर से होता है। तो इस तरह से प्रत्येक विभाजन के बाद यहाँ पर क्या होता है, इसका कोशिका द्रव्य जो रहता है, सेल का जो मटेरियल होता है, वो भी इसके साथ साथ क्या होते जाएगा, डिवाइड होते जाता है। तो ये हो गया इसका सक्सेसिव टाइप का, उत्तरोत्तर बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो होता है सक्सेसिव टाइप, इसके लिए याद रखिएगा ये क्या होता है, एडवांस टाइप का होता है। ठीक है, कैसा होता है, एडवांस टाइप का, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं विकसित प्रकार का होता है, विकसित प्रकार का है ये। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो टाइप होता है, इसमें हम बात करेंगे जो माइक्रोस्पोरेजिनेसिस है, उसमें ये है साइमल्टेनियस होता है। ठीक है, साइमल्टेनियस को हम बोलते हैं युगपत बोलते हैं या समलक्षणिक बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट था, सेकेंड टाइप का जो है ये है साइमल्टेनियस टाइप का, टाइप या युगपत बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, युगपत या समलाक्षणिक, या इस तरह से भी वर्ड इसके लिए जनरली जो हिंदी टर्म्स है ये यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे समक्षणिक, या ये भी लिख लो समक्षणिक करके, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, समक्षणिक या फिर युगपत करके। क्लियर है? अब हमको इसको किस तरह से डिफाइन करना है, जैसे हम बात करें इसमें विभाजन के बाद क्या हो रहा है, प्रत्येक विभाजन के बाद इसका कोशिका द्रव्य विभाजित हो रहा है। लेकिन जो सिमल्टेनियस है या फिर हम युगपत समक्षणिक की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस की दोनों डिवीजन पहले होगा, M1 और M2, मतलब एक केंद्रक पहले 4 केंद्रक में बटेगा, और जब 4 केंद्रक बन जाएगा तब इसका कोशिका द्रव्य क्या होगा, विभाजित होगा। तो हम बात करते हैं इस मेथड में क्या होगा, पहले M1 और M2 होगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। जबकि यहाँ पर बोल रहे हैं पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, इस तरह से वो अल्टरनेट हो रहा था। इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें पहले 2 बार 2 टाइम्स क्या होता है, न्यूक्लियस विभाजित होता है, विभाजित होता है। इसके बाद इसका कोशिका द्रव्य विभाजित होकर 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरा मेथड होता है ये थोड़ा सा पहले मेथड की तुलना में क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम फिर से यही कंडीशन, डिप्लॉयड हो गया, ये हो गया PMC। PMC मतलब पॉलन ग्रेन मदर सेल, पराग मात्र कोशिका, जो कि द्विगुणित है। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले M1 होगा, M1 के बाद ये क्या होता है, 2 कोशिका बनाएगा, 1 और 2 कोशिका, पहले न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बनाएगा,
पहले एक न्यूक्लियस था, अब इसमें 2 न्यूक्लियस हो गए। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, M2 होगा। तो जब M2 होगा उस कंडीशन में इसके केंद्रक जो रहेगा 2 से क्या हो जाता है 4 बन जाएगा। तो एक यहाँ पर अंदर है, एक इसके कहाँ रहेगा, पीछे की ओर रहेगा। एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है टोटल कितना है, 4 न्यूक्लियस है। एक जो न्यूक्लियस कहाँ रहता है, पीछे की ओर रहता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस होगा तो ये जो केंद्रक रहता है इसको ये इस तरह से 3 इक्वल पार्ट में इसको क्या करता है, डिवाइड करेगा इस तरह से। और एक जो केंद्रक है इसके कहाँ रहता है, पीछे की ओर रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल टेट्राक बोलते हैं। टेट्राहेड्रल टेट्राक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया टेट्राहेड्रल टेट्राक। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन मदर सेल से परागकोश के पॉलन ग्रेन के निर्माण के लिए कौन से विभाजन की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा कौन सी विभाजन होती है, मियोसिस होता है। जब मियोसिस विभाजन होगा तो यहाँ से जो द्विगुणित है वो किस में चेंज हो जाएगा, अगुणित कोशिका का निर्माण करता है, जिसमें से हम बात करते हैं कौन सा रहेगा अगुणित, ये हो जाएगा टेट्राक वाला। अब इस टेट्राक वाले जो बात कर रहे हैं ये तो हो गया 2 अलग टाइप की। एक और अदर टाइप की हम बात करते हैं, स्पेशल टाइप की, जिसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप कौन सा है, जो एक्चुअल में पॉलीएंथस में पाया जाता है, पॉलीएंथस ट्यूबरोसम करके वर्ड यूज करते हैं। थर्ड टाइप का जो है ये स्पेशल टाइप का बोल रहे हैं, स्पेशल टाइप का, ठीक है। तो स्पेशल टाइप में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किस तरह का होगा, जो टेट्राक होगा, पॉलन ग्रेन की कंडीशन बोल रहे हैं टेट्राक, ये कैसा होता है, या तो टी शेप होगा या फिर कैसा होता है, लीनियर हो सकता है, मतलब रेखीय होता है। ये 2 टाइप का हो सकता है, टी शेप या फिर लीनियर। एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, ये किस में पाया जाता है, पॉलीएंथस में पाया जाता है, पॉलीएंथस ट्यूबरोसम में पाया जाता है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं सिमल्टेनियस टाइप का। तो सिमल्टेनियस वाला किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट्स में। और यहाँ पर ये एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव टाइप मतलब प्राथमिक प्रकार की। विकसित प्रकार वाला हम बात कर रहे हैं सक्सेसिव है, तो ये कैसा है, प्राथमिक या प्रिमिटिव हो गया, ठीक है। पॉलीएंथस, अब इसमें कैसा होगा, ये हम बात कर रहे हैं कौन सा, जो डिप्लॉइड सेल है, ये डिवाइड होगा। तो पहले डिवाइड होता है कौन सा, ये इस तरह से। इसके बाद दूसरा डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर 2 कंडीशन है। एक कंडीशन कैसा है, यहाँ पर ये सेल ऐसा डिवाइड हो और या ऐसा। तो अगर ये सेल ऐसा डिवाइड हो रहा है, देखिए पहला M1 ये है, M1 के बाद M2 जो है वो 2 अलग अलग तरीके से हो सकता है। यहाँ पर M2 ऐसा होगा, ये देखिए पहला सेल जो है वो इस तरह से डिवाइड हुआ जो क्रॉस फॉर्म में, और दूसरा सेल है इस तरह से। तो जब ऐसा हुआ तो ये क्या बना रहा है, टी शेप बना रहा है, ठीक है। और अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह से ऑब्लिक ही डिवाइड होगा, ये तो ये ऐसा डिवाइड होगा। तो 1 2 3 4, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर फॉर्म, रेखी वाले बोल रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम जो टेट्राक की कंडीशन बताते हैं, जो चतुष्टक बोलते हैं, पराग चतुष्टक बोलते हैं। तो ये जो चतुष्टक है वो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग शेप के होते हैं, जिसको तुम लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि किस तरह के इसमें डिवीजन होगा, विभाजन होगा। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ये जो पट होता है, सेक्शन, ये कैलोस का बना रहता है, जो सारे पॉलन ग्रेन को क्या करता है, अटैच करके रखता है, जोड़ करके रखता है। ये जो बीच का जो सेप्टम पट दिख रहा है, ये क्या है, कैलोस है। तो यहाँ पर जो स्पोरोपोलिनिन रहता है वो उसके जो लेयर रहता है, या टेपिटम बोले, टेपिटम की लेयर जो रहता है एक एंजाइम बनाता है कैलेज। ये कैलेज एंजाइम इसके बाद जैसे जैसे मेच्योर होगा या हम बात करें इसका निर्माण होगा, तो उस लेयर को, टेपिटम को ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर देगा, और सभी 4 जो पॉलन ग्रेन यहाँ जो फ्यूज है वो सभी अलग होकर 4 पॉलन ग्रेन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की, इसके डाइजेशंस की बात कर रहे हैं। देखिए क्या होगा,
हम बात कर रहे हैं, ये हो गया सपोज एक आइसोबाइलेटरल वाला कंडीशन ले रहे हैं जो कि एडवांस टाइप का है। ये हो गया यहाँ पर एक टेट्राक की, चतुष्फलक की बात कर रहे हैं, जिसमें बीच का जो लेयर है ये क्या हो गया, कैलोज हो गया। अब कैलोज के डाइजेशन के लिए क्या होगा, कैलेज एंजाइम रहेगा। जैसे ही इस एंजाइम आएगा तो ये चार फिर क्या होता है, इस तरह से पॉलन ग्रेन में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। क्लियर है, जो हम बात कर रहे हैं अलग अलग जो सेपरेटेड पॉलन ग्रेन है, इस तरह से इसका यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब हमको यहाँ से इसके आगे देखना है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन। परिपक्व पॉलन ग्रेन जो है, परागकण है, इसकी हम क्या कर रहे हैं, संरचना की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो परिपक्व पॉलन ग्रेन है, इसकी संरचना हम किस तरह से बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे, जिसमें से हम लोगों को क्या करना है, इसमें पहले कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखिए जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन इसका जो शेप होता है, ये जनरली हम बात करते हैं कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, मतलब गोलाकार होता है। ठीक है, इसका साइज की हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन का, तो साइज जो होता है ये होगा 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसकी जो स्टडी है, अध्ययन जो रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अध्ययन की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइज मतलब आकार की बात कर रहे हैं, और शेप मतलब आकृति की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से अगर हम इसकी स्टडी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पैलेनोलॉजी वर्ड यूज़ करते हैं। परागकण का जो अध्ययन है उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेनोलॉजी। अब ये जो पैलेनोलॉजी है, इसमें हम बात कर रहे हैं, जो इसके स्टडी के लिए जो हम बात कर रहे हैं, विज्ञान की जो शाखा है, इसके बारे में सबसे पहले दो साइंटिस्ट है, एक विलियम है और एक हाइड है, इन्होंने बताया था। तो बहुत ही ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो वो लिख सकते हैं, विलियम और हाइड ने पैलेनोलॉजी टर्म्स यूज़ किया या इसके बारे में बताया। बाकी हम लोगों को बात करना है इसकी साइज़ की। तो पहले देखिए, मतलब सॉरी, इसकी स्ट्रक्चर की, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस तरह से इसमें क्या होगा, एक आउटर लेयर होगा और दूसरा यहाँ पर एक क्या रहता है, ये सॉरी आउटर लेयर, और ये एक इनर लेयर रहेगा। याद रखिएगा जो आउटर लेयर रहता है वो स्पाइनी लेयर रहता है। ये इस तरह से हम बात करते हैं, बाहर की ओर क्या करता है, लेयर बनाता है, ये इस तरह से, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो दो तरह की स्ट्रक्चर बनेगा, एक होता है इसका आउटर लेयर और एक इनर लेयर। इनर लेयर को मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाता हूँ, इसके पास रखता हूँ मैं। ठीक है, ये इस तरह का, ये हो गया इसका इनर लेयर। इनर लेयर में एक क्या होता है, बड़ा सा केंद्रक होगा, ये इस तरह सा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है, मतलब कोशिका द्रव्य जो पदार्थ है, जिसमें इसमें प्रोटीन वगैरह जो रहेगा, जो इसके न्यूट्रिएंट वाले लेयर रहेंगे, या कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं, ये सारे यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैच्योर पॉलन ग्रेन। अब जो आउटर लेयर रहता है, कुछ भागों में ये आउटर लेयर क्या होता है, ऐसा इनबिडेड होता है, ये इस तरह से जो अंदर की ओर धसे हुए रहेंगे, ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी लेवलिंग की। जो बाहर लेयर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इसका एक्साइन लेयर। जो इनर लेयर दिख रहा है, ये इसका होता है इंटाइन लेयर। ये इसमें होगा कौन सा, इसका न्यूक्लियस होगा, और ये इसका होगा कौन सा, साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, ये इस तरह से इसमें हम बता सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्साइन लेयर की। एक्साइन जो रहता है, ये जनरली क्या होता है, दो लेयर होता है, दो लेयर का बना रहता है, का बना होगा। एक होता है एक्ट एक्साइन और दूसरा रहता है इंड एक्साइन। ये बाहर की ओर होता है और ये अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन करके दो लेयर से बना होगा। ये दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पर ये क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है।
स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, क्योंकि हम पहले ही क्लास में देख चुके हैं स्पोरोपोलिनिन पोलन कीट बनाता है, और पोलन कीट जो रहता है यूबीज बॉडी बनाता है, और यूबीज बॉडी ही इसका पोलन कीट या प्रोटेक्टिव लेयर को क्या करता है, फॉर्म करता है। कुछ पॉइंट्स में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो खांच जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये इसका क्या कहलाता है, जर्म पोर कहलाता है। ठीक है, जर्म पोर जो रहता है ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ से पोलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद ये न्यूक्लियस जो है मेल गैमेट को क्या करता है, बाहर की ओर रिलीज करता है या मुक्त करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसके बाद थर्ड, ये तो स्पोरोपोलिनिन से बना रहेगा, ये हो गया। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटाइन लेयर की। तो इंटाइन लेयर जो रहता है ये क्या होता है, पैक्टो सेलुलोज का बना होता है, मतलब सेलुलोजिक वाल से रहेगा, से बना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये कैसा होता है, थिन लेयर होता है, पतली स्तर होता है। अब जैसे स्ट्रक्चर में देखें ये पतला लेयर दिख रहा है अंदर की ओर, और ये बाहर की ओर जो दिख रहा है वो मोटी लेयर दिख रहा है, तो ये थिक होगा एक्साइन, और इंटाइन जो रहता है थिन लेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद जो पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमको थर्ड पॉइंट जो देखना है, थर्ड पॉइंट जो रहता है ये है जर्म पोर के लिए, जर्म पोर की बात करें तो जर्म पोर की अगर हम बात करें, डाइकॉट जो रहता है, डाइकॉट प्लांट जनरली होता है, इसमें क्या होगा, 3 जर्म पोर पाया जाता है, 3 जर्म पोर पाया जाता है। तो इसके बेसिस पर इसको हम बोलते हैं ट्राइकॉलपेट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट की, एक बीजपत्री की बात करें तो यहाँ पर एक जर्म पोर क्या होगा, जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, तो चूंकि एक है इसलिए इसके बेसिस पर इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकाल्पेट वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। क्लियर है, तो ट्राइकाल्पेट 3 जनन छिद्र होगा, मोनोकाल्पेट 1 जनन छिद्र होगा। क्लियर है, इस तरह से इसको हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, जिसमें हमको कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर डिफाइन करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पोलन ग्रेन की विएबिलिटी है, मतलब इसकी जीवंतता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन की विएबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विएबिलिटी, मतलब हिंदी में हम वर्ड यूज करते हैं जीवंतता। सिंपल बोल सकते हैं, ऐसा समय जिसमें पोलन ग्रेन या परागकण जो है स्पोरेंजिया से बाहर आकर जितने समय तक वो लिविंग फॉर्म में रहेगा, जीवित अवस्था में रहेगा, उस पीरियड्स को हम क्या बोल रहे हैं, विएबिलिटी, या फिर हम इसके बोल रहे हैं कौन सा, लाइफ स्पॉन बोल सकते हैं इसके लिए। तो हम बोल रहे हैं वह समय जिसमें परागकण पराग कोश से निकलकर जीवित अवस्था में या लिविंग फेज में पाया जाता है, उसे पोलन ग्रेन विएबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अलग अलग प्लांट्स की, तो यहाँ पर विएबिलिटी में बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें वीट और राइस की बात कर रहे हैं, तो इसमें होता है 30 मिनट होता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं वीट और राइस, गेहूं और चावल की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो पोलन ग्रेन है, परागकण की जो लाइफ स्पॉन या विएबिलिटी बोल सकते हैं, विएबिलिटी पीरियड्स जो रहता है, जीवंतता समय जो रहता है वो 30 मिनट, मतलब पराग कोश से निकलकर 30 मिनट तक वो लिविंग फॉर्म में रहेगा। अगर इस पीरियड में वो स्टिग्मा में पहुंच गया तो वहां पर उसका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद ये क्या करता है, पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा।
अगर यहाँ तक ये स्टिग्मा में नहीं पहुँचा तो फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, या फिर हम बोल रहे हैं कि वो इनएक्टिव फेज में पहुँच जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा वीट के लिए। दूसरी चीज़ें हम बात करते हैं यहाँ पर जो कुछ फैमिली है, जैसे सोलेनेसी फैमिली हो गया, दूसरा हम बात करते हैं फैबेसी फैमिली हो गया, तीसरा हम बात कर रहे हैं रोजेसी फैमिली। तो इसमें इसका जो रहता है ये क्या होगा, फ्यू मंथ, कुछ महीने होता है, ठीक है, महीना होगा, मतलब हम बात कर रहे हैं फ्यू मंथ्स की, ठीक है। तो या अप टू मंथ्स लिख सकते हैं, फ्यू मंथ्स, कुछ महीने तक का रहेगा। किसमें हम जो बात कर रहे हैं सोलेनेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली या रोजेसी की, तो इसमें कुछ महीने तक की इसकी पॉलन ग्रेन क्या होता है, जीवित अवस्था में रहते हैं, पॉलन ग्रेन परागकोश से निकलने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो रहता है ये पॉलन बैंक की बात करते हैं, या फिर इसकी प्रिजर्वेशंस की बात करते हैं, किस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संरक्षित प्रदान कर संरक्षण रख सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। क्रिप्टो प्रिजर्वेशन क्या होता है? इसमें पॉलन ग्रेन को तरल नाइट्रोजन N2 में रखा जाता है, ठीक है, या इसमें इसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो यहाँ पर टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 20 वर्षों तक परागकण को जीवित रखा जा सकता है, ठीक है। मतलब जो क्रिप्टो प्रिजर्वेशन होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पॉलन ग्रेन जिसकी विएबिलिटी कम है उसको भी हम क्या कर रहे हैं 20 साल तक की उसको सुरक्षित रख सकते हैं, लिविंग फॉर्म में रख सकते हैं, एक्टिव फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है, या उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामान्यतः इसका प्रयोग, सामान्यतः इसके द्वारा दुर्लभ पॉलन ग्रेन को संरक्षित किया जा सकता है, क्लियर है। मतलब जो क्या है, रेयर टाइप के रहेंगे, बहुत कम पाया जाता है, उसको भी हम इसके द्वारा क्या करते हैं, क्रिप्टो प्रिजर्वेशंस के द्वारा इसको संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए जो क्रिप्टो प्रिजर्वेशन है, इसके लिए चूंकि पॉलन ग्रेन को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, कौन सा, पॉलन बैंक वर्ड यूज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं बाद की प्रयोग के लिए, फ्यूचर यूज के लिए, इसलिए इसको पॉलन बैंक या क्रिप्टो प्रिजर्वेशन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो प्रिजर्वेशन के बाद हम लोगों को देखना है पॉलन एलर्जी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, पॉलन एलर्जी की बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं कुछ पॉलन ग्रेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, श्वसन रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है, जिससे पॉलन एलर्जी कहा जाता है, ठीक है, एलर्जी कहा जाता है, क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए,
सूटेबल नहीं होता है, जिसके कारण हमको श्वसन संबंधी रोग, जैसे हम बात कर रहे हैं दमा हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, इन्फाइस्थेमा, अगर इस तरह की कुछ जो श्वसन से संबंधित ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की डिजीज यहाँ पर ये काज करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन एलर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ पॉलन ग्रेन की, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा कास्प, सी से हो जाएगा चिनोपोडियम, ए से हो जाएगा एमरेंथस, एस से हो जाएगा सोरगम और पी से हो जाएगा पार्थिनियम। पार्थिनियम को ही बोलते हैं कैरट ग्रास बोलते हैं, मतलब गाजर घास बोलते हैं, ठीक है। अगर गाजर घास की बात करें तो ये क्या होता है, गेहूं के साथ आयात हुआ है ये, ठीक है, आयात हुआ है। अगर हम बात करते हैं पार्थिनियम, ये क्या है, एक फॉरेन वीड है, मतलब विदेशी खरपतवार है, जो गेहूं की जो बीज है ये बाहर से जब यहाँ इंडिया में लाया गया तो उसके साथ साथ इसके कुछ पॉलन ग्रेन, परागकण जो है कैरेट ग्रास के, वो भी इंडिया आ गया, जिससे वो आगे ग्रो करके फिर ये एक खरपतवार के रूप में पूरी तरह से फैल गया, ठीक है। तो चिनोपोडियम, इसको हिंदी में बोलते हैं भथुआ बोलते हैं, भथुआ भाजी जो खाने के लिए भी यूज करते हैं बहुत जगह पे। एमरेंथस, ये है चौलाई भाजी, ये भी एडिबल होता है, खाने के लिए यूज किया जाता है। और सोरगम, ये तो पता ही होगा। तो हम बात करते हैं, ये 4 एग्जाम्पल है जिसकी जो पॉलन ग्रेन है वो हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है, एलर्जी काज करता है, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा, पॉलन एलर्जी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉलन एलर्जी के बाद जो हम लोगों को वर्ड यूज करना है वो है, पॉलन एलर्जी के बाद नेक्स्ट हम लोगों को देखना है पॉलन सिरप का बात करते हैं। पॉलन सिरप, या फिर हम बात कर रहे हैं पॉलन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। तो पॉलन जो रहता है, पॉलन ग्रेन, परागकण, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट व वसा का रिच सोर्स होता है। रिच सोर्स मतलब हम बात कर रहे हैं अधिकता में पाए जाने वाले कंटेंट होते, पदार्थ होता है बोल रहे हैं, रिच सोर्स होता है। तो चूंकि ये क्या है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स होता है, इसलिए इसका क्या करते हैं, पश्चिमी देशों में इसे प्रोटीन सोर्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम सिंपल बात कर रहे हैं पॉलन सिरप की। पॉलन सिरप मतलब हम सिंपल डिफाइन करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, पॉलन को हम एडिबल या खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कुछ पॉलन ग्रेन जो है, या जनरली पॉलन ग्रेन की बात करते हैं, तो कुछ को छोड़कर जो हैजार्डस या एलर्जी काज करते हैं, तो उनको छोड़कर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का ये क्या होता है, रिच सोर्स होता है, जिसके कारण जो पश्चिमी देश है वहाँ पर इनको क्या करते हैं, एनर्जी के सोर्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके बात कर सकते हैं किसकी, पॉलन जो सिरप है इसका, या इसके बेसिस पर एक और नाम देते हैं इसी को, कौन सा, पॉलन टैबलेट भी वर्ड यूज करते हैं। ये क्या है, पॉलन टैबलेट्स। तो ये इसका सेकेंड टर्म जो यूज करते हैं, पॉलन सिरप या पॉलन टैबलेट, ये तुम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसका जो सप्लीमेंट्स है वो एक्चुअल में अतिरिक्त एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स भी बोल सकते हैं। इसके लिए क्या और पॉइंट ये कर सकते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में हम क्या करते हैं, के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है।
तो आज हम लोग की जो वीडियो है, क्लास है, इसमें यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने देखे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलेन की स्ट्रक्चर, पोलेन बैंक, पोलेन टैबलेट और क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, इन पॉइंट्स को देखें। नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, या फिर हम बोल रहे हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, जिसमें पोलेन ग्रेन से मेल गैमेट्स का निर्माण किस तरह से होगा ये देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।